Hello everyone, welcome to my channel. Guys, in our previous video we had discussed about the different kinds of issue of shares. Means कंपनी कौन कौन सी मेथड से क्या करती है शेयर्स को इशू करती है. इन देयर वी हैड डिस्कस अबाउट द पब्लिक ऑफर. देयर हैज द टू कॉइन आईपीओ एंड एफपीओ. And second method is that existing equity shareholder we had already done with it. In there we had learned the right issues and bonus issue. Okay, now guys, today we are going to discuss about the existing employees. Means कंपनी जो उसके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनको क्या करती है शेयर्स ऑफर करती है थ्रू द फोर वे. ESOS, that is the employee stock option scheme. Second, ESPS. Third is the SARS, and fourth is the sweat equity. So now guys, we will start today's topic with the ESOS. हम ESOS के साथ हम लोग start करेंगे. Now guys, what is the ESOS? This is a one kind of the offer of the shares to the company's existing share employees. Okay, means ये एक तरह का ऑफर है किसके लिए, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है, डॉक्टर्स है, ऑफिसर्स है, मेंबर्स हैं उनको. Okay, now guys, see what is done. Under the scheme, the permanent employee director officer of the company, its holding company or subsidiary company are offered the benefit or right to purchase the equity shares of the company. Okay, ये स्कीम में क्या है, दो ज़्यादा परमानेंट मेंबर एम्प्लॉई ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स होल्डिंग कंपनी उसकी सब्सिडरी कंपनी जो भी हैं, इनको कंपनी क्या करेगी, कंपनी गिव देम वन काइंड ऑफ द ऑफर. दे कैन गेट, इनको एक तरह का ऑफर देती है. दे कैन गेट द राइट टू परचेज द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी. वो कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स है उसको परचेज कर सकते हैं, बट कब, एट अ फ्यूचर डेट. फ्यूचर डेट में परचेज कर सकते हैं, और वो भी कौन से प्राइस में, प्री डिटरमाइंड प्राइस. मतलब व्हेन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी, जब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जब बेगिन हुआ था, एट द बिगिन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, सो एट दैट टाइम कंपनी क्या करती है, डिसाइड कर देती है कि हम ये इतना हम लोग स्टॉक्स क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को ऑफर करने के लिए रखा है, तो इसकी ये प्राइस में हम एम्प्लॉयज़ को इशू करेंगे ये शेयर्स. तो प्राइस पहले ही डिसाइड हो जाता है. सो एम्प्लॉयज़ को क्या ऑफर मिलता है कि वो क्या करे, कंपनी को जो इक्विटी शेयर्स रहेगा वो परचेस कर सकते हैं, बट वो प्राइस का ऐसा होगा, प्राइस पहले से डिसाइड होगा, प्री डिटरमाइंड होगा, मतलब मीन्स प्री डिसाइडेड होगा. ओके, नाउ ESOS encourage employees as they feel proud to be owner of the company. ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज ESOS क्या करता है, इट गिव्स एनकरेजमेंट टू हिज एम्प्लॉयज़. अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को एनकरेजमेंट देगा, मीन्स इट गिव द एनकरेजमेंट टू देयर एफर्ट. जो उसके एफर्ट्स है उसको एनकरेजमेंट देगा कि वो क्या करे, कंपनी में एक्टिवली परफॉर्म करे. बिकॉज व्हेन द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी परचेज द शेयर्स, कंपनी के जब शेयर्स परचेस करेगा, सो ही विल बिकम द पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी. वो क्या बन जाएगा, कंपनी का पार्ट ओनर बन जाएगा. एंड देन वो कैसा फील करेगा, प्राउड फील करेगा कि बिकॉज मैं कंपनी का ओनर हूँ तो मैं कंपनी के लिए ज़्यादा वर्क करूँ. अगर मैं कंपनी के लिए वर्क करूँगा तो मेरी कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट फिर इनडायरेक्टली मुझे ही मिलने वाला है. तो ऐसा एक प्राउड, एक तरह का ऐसी एक थिंकिंग जनरेट करने के लिए इन द माइंड्स ऑफ द एम्प्लॉय, द कंपनी गिव्स द ESOS. ओके, शेयर्स टू द एम्प्लॉयज़. ये ESOS ये स्कीम इसके लिए बनाई गई कि एम्प्लॉयज़ को कैसा फील हो, अच्छा फील हो कि हाँ भाई हमारी कंपनी में वैल्यू है. बिकॉज हम मेहनत कर रहे हैं कंपनी में, कंपनी को प्रॉफिट मिला, बट कंपनी हमें कुछ नहीं दे रही है, तो हम इस कंपनी में काम क्यों कर रहे हैं. तो ऐसा उसके माइंड में नहीं आना चाहिए. सो दैट्स वाई द कंपनी, जो कंपनी होती है, इट गिव्स द एक्स्ट्रा ऐसे कुछ शेयर्स प्रोवाइड करती है किसको, एम्प्लॉयज़ को, जिससे क्या हो, उनको ये न लगे कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारे लिए कंपनी कुछ नहीं करती. तो ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम ये उसके लिए बनाया गया है. ओके, सो दे आर वर्किंग एंड कंपनी आल्सो बेनिफिट एज इट कैन रिटेन गुड एम्प्लॉयज़. यस, इससे क्या होगा, व्हेन द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी वर्किंग विद द फीलिंग ऑफ दे आर द ऑनर ऑफ द कंपनी, ऐसा फील कर करेंगे हम कंपनी के ऑनर हैं, हमको कंपनी के ज़्यादा वर्क करना चाहिए. सो कंपनी विल गेट द प्रॉफिट, एंड बिसाइड दिस इट कैन आल्सो स्टे अ गुड एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी. और इससे क्या होगा कि एक अच्छा एम्प्लॉयज़ कंपनी में रुका भी रहेगा, वो उस कंपनी को छोड़ के जाएगा नहीं, और कंपनी को उसकी वर्किंग से प्रॉफिट भी मिलेगा. ना गाइस, देयर हैज़ सम प्रोविजन हु हैज़ टू कंप्लाई विद द ESOS. ना गाइस, द फर्स्ट वन इज द, here the company can offer the shares directly or indirectly to the employees or through the
एम्प्लॉयज़ वेलफेयर ट्रस्ट, किसी एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू भी कंपनी क्या कर सकती है, शेयर्स को ऑफर कर सकती है, या फिर डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ को भी ऑफर कर सकती है। सेकंड क्या होगा, जो भी ऑफर प्राइस होगा शेयर का, ये क्या होगा, जो मार्केट वैल्यू में जो शेयर्स की प्राइस होगी उससे कम होगा। नाउ देयर इज ए मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। वेस्टिंग पीरियड मतलब व्हेन द कंपनी ऑफर द शेयर्स टू द एम्प्लॉयज़, जो कंपनी जो शेयर्स एम्प्लॉयज़ को ऑफर करेगी, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी को, उनको एक ऑप्शन रहेगा कि वो कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करें। ओके, मीन्स उनको सोचने का टाइम मिलेगा कि वो मिनिमम उस पीरियड के अंदर वो क्या कर सकते हैं, कंपनी के शेयर्स जो उनको ऑफर किए गए उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ हम शेयर्स परचेस करने वाले हैं। तो वो जो पीरियड रहेगा अप्लाई करने वाला शेयर्स का, वो कितना रहेगा, उसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड, और वो कितना होता है, कम से कम 1 ईयर का होता है ना। यूजुअली कंपनी विल स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड, दैट इज पीरियड ड्यूरिंग विच, अब कंपनी क्या करती है, गाइज मैं पूरा आपको पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, आप रीड कर लेना। तो उसमें क्या होता है कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी एक स्पेसिफाई क्या करती है, एक पीरियड होता है जिसमें कंपनी ऐसा मेंशन कर देगी कि इस पीरियड के बीच में ये जो स्पेसिफिक पीरियड होएगा, लॉक इन पीरियड, इन दैट पीरियड द कंपनी एम्प्लॉयज़, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, दे कैन नॉट सेल हिज ऑफर शेयर, मतलब कंपनी जो शेयर्स उसको ऑफर किए हैं वो उस कम से कम 1 साल तक उसको उस पीरियड में वो किसी और को सेल नहीं कर सकती। Got it? Means usually company will specify the lock-in period, that is period during which employees cannot sell his shares. मतलब उसमें ऐसा स्पेसिफाई किया रहता है कि the employees of the company cannot sell his shares. Lock-in period is minimum 1 year between grant of option and vesting. लॉक-इन पीरियड कितने का रहेगा, एटलीस्ट 1 ईयर का रहेगा ना। गाइज, share issued under the scheme does not enjoy any dividend or voting right till the employees buy the shares. Yes, when the employees of the company cannot purchase even the employees of the company, they has not purchased, अगर उन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेस नहीं किए हैं, ओके, दे आर नॉट द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, सो हाउ दे कैन अर्न द डिविडेंड, उनको डिविडेंड कैसे मिलेगा, हाउ दे कैन गेट द राइट टू वोट इन द कंपनी, हाउ दे कैन गेट द राइट टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो अफेयर्स को मैनेज करने का, या फिर उनको ओनरशिप का, डिविडेंड लेने का, वोटिंग राइट का, ये सारे राइट्स उनको नहीं मिलेंगे जब तक कि वो कंपनी के शेयर्स परचेस नहीं कर लेते। द कंपनी हैज़ टू गेट द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर थ्रू द स्पेशल रेजोल्यूशन टू इशू ESOS। बट हाँ, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को अपने शेयर होल्डर जो उसके पहले से ऑलरेडी जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, ESOS इशू करने के लिए कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसे स्कीम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। तो उसके लिए एक मीटिंग रख के प्रॉपरली शेयर होल्डर का जो परमिशन लेके, अप्रूवल लेके, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके तब ये डिसीजन लेना पड़ेगा ना। एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर हिज ऑप्शन टू एनी अदर पर्सन नॉर कैन ही प्लेज और मॉर्गेज द शेयर इशूड अंडर ESOS। यस, जो एम्प्लॉयज़ है वो अपने जो शेयर्स हैं उसको किसी और को, मतलब जो उनका जो ऑप्शन, मतलब वो उनका जो परचेज करने का जो ऑप्शन है, मतलब उनको शेयर्स जो कंपनी ने ऑफर किए हैं वो किसी और को नहीं देखते कि वो कोई और बंदे को दे दे और वो बंदा उसको परचेज कर ले शेयर्स को। मीन्स ही कैन नॉट ट्रांसफ़र हिज ऑप्शन टू एनी अदर पर्सन। मीन जो भी कंपनी ने उनको ऑफर दिया है, तो भी एम्प्लॉय जो है कंपनी को, उनका ऑप्शन है कि वो कंपनी के शेयर्स को के लिए अप्लाई करे या ना करे। वो एम्प्लॉय किसी और को वो ऑप्शन नहीं दे, मतलब वो किसी और को वो ऑप्शन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है कि भाई मैं नहीं परचेस कर रहा हूँ, मैं नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, तो तुम कर लो, ये नहीं कर सकता। इवन दिस द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी कैन नॉट प्लेज और मॉर्गेज द शेयर्स, मतलब कंपनी के जो शेयर्स है उसको मॉर्गेज भी नहीं कर सकता, ओके, मतलब गिव ही नहीं लग सकता, प्लेज नहीं कर सकता, ओके, कि मतलब मैंने प्लेज कर दिया, मॉर्गेज कर दिया, उसकी जगह पर वो कुछ पैसे लेके ऐसा करके चल दिया, बाकी जो शेयर्स उसने कहीं पे मॉर्गेज कर दिए, प्लेज कर दिए, मतलब कहीं पे रखवा दिए, ओके। तो ये सब भी नहीं हो सकता। द कंपनी हैज़ टू सेट अप द कंपनसेशन कमिटी टू एडमिनिस्टर ESOS। कंपनी हैज़ टू फिल विद द प्रोविजन ऑफ सेबी। कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रोविजंस है सेबी के उसको फॉलो करने पड़ेंगे, उसको फुलफिल करने पड़ेंगे, कंपनी को कंप्लाई करने पड़ेंगे ऑल द रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रोविजन ऑफ द ESOS स्कीम, okay, according to regulation 2014. Now guys, there has the second method we had learned, the offer of the existing equity share, मतलब कंपनी जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो शेयर्स दे रही है इक्विटी शेयर्स के, ओके। अब ये जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ उनको जो इक्विटी शेयर कंपनी दे रही है, उसमें हमने फर्स्ट मेथड तो पढ़ लिया जो ESOS था,
employee stock option scheme. But guys, there is the next method is also there, ESPS, that is the employee stock purchase scheme. In that scheme guys, the company give offer to his employee. कंपनी क्या करेगी, एक ऑफर देगी किसको, अपने एम्प्लॉय को. दे कैन परचेस, वो क्या कर सकते हैं कि जो इक्विटी शेयर है कंपनी के, वो परचेस कर सकते हैं एट अ डिस्काउंट प्राइस. किसमें, एट अ डिस्काउंट प्राइस. बट वो कब परचेस कर सकते हैं, इन अ फ्यूचर डेट, कभी फ्यूचर में परचेस कर सकते हैं. बिकॉज कंपनी जो ऑफर करी है पब्लिक में, तब एम्प्लॉयज़ को परचेस नहीं कर सकते. ये कब परचेस करेंगे, कंपनी डिसाइड करती है. ये कंपनी ऑफर करेगी, एक स्टॉक कंपनी क्या करेगी, जनरेट करेगी शेयर्स का, और उसमें कंपनी क्या सोचेगी कि हम अपनी ये हम अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफर करेंगे एट अ डिस्काउंट प्राइस. और हम इनको कैसे ऑफर करेंगे, ये शेयर्स को डिस्काउंट प्राइस में, मतलब वॉट एवर द फेस वैल्यू, जो भी कंपनी की फेस वैल्यू रहेगी उससे कम दाम में वो किसको देंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे. नाउ सी, अंडर दिस स्कीम द कंपनी ऑफर्स इक्विटी शेयर्स to its employees at a discounted price which they can buy at a future date. Yes, कंपनी क्या करेगी, इक्विटी शेयर्स ऑफर करेगी अपने एम्प्लॉयज़ को एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, जो कब खरीद सकते हैं वो, इन अ फ्यूचर डेट. द कंपनी डिडक्ट अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़ टूवर्ड द पेमेंट ऑफ द फॉर द शेयर. यस, अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इसमें, here the company will not get the amount directly from the employees. और employees से शेयर्स के पैसे डायरेक्टली नहीं लेंगी, they will cut, वो कट करेंगे, they will cut the amount of the शेयर्स फ्रॉम देयर सैलरी. वो उनकी सैलरी से थोड़ा करके, मतलब सर्टेन अमाउंट को कट करके जो वैल्यू रहेगी शेयर्स की वो रिकवर करेंगे. Okay, now guys, there has some also provisions. Now see, company must fulfill the following provision. Different number of shares can be offered to different category of employees. In a company there has a different kinds of the employees, like employees, general labor employees, subordinates होते हैं जो, then director will be there, manager will be there, members of the company, officer will be there. Okay, so different kinds of the एम्प्लॉयज़ इन दी कंपनी. तो कंपनी उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी, उनको शेयर्स, उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको शेयर्स ऑफर करेगी. ना कंपनी अगर जो भी ESPS के जो शेयर्स है उसको इशू करती है, तो शेयर्स क्या होने चाहिए, इशू करने पे वो शेयर्स क्या होने चाहिए, तुरंत ही लिस्टेड होने चाहिए. मतलब लिस्टेड जो स्टॉक एक्सचेंज है कंपनी, जो स्टेट वाइज जो भी स्टॉक एक्सचेंज होगा उस स्टेट का, उस इसमें क्या होना चाहिए, वो शेयर्स लिस्टेड होने चाहिए, मतलब उनका नाम, उनका नंबर वहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए. ना ESPS शेयर विल हैव अ मिनिमम 1 ईयर लॉक इन पीरियड. यस, ESPS को भी क्या होना चाहिए, 1 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है. कि कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, जब से उसने शेयर्स अलॉट किए होंगे किसी एम्प्लॉयज़ को, तब से लेके 1 साल तक वो जो बंदा रहेगा वो किसी को भी जो शेयर्स उसने परचेस किए हैं ESPS के, वो इशू नहीं कर सकता, किसी और बंदे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता. ना डी, कंपनी हैज़ टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ सेबी. कंपनी क्या करेगी, अभी कंपनी को ये ESPS इशू करने से पहले सारे जो प्रोविजंस है सेबी के, रूल्स रेगुलेशन, वो पास करने पड़ेंगे. मीन्स उसको फुलफिल करने पड़ेंगे, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे. ओके, ना नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, कंपनी हैज़ टू गेट द अप्रूवल. यस, सेम थिंग इज विल बी हियर. यहाँ भी वही होगा कि यहाँ भी कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल लेके, मतलब उनसे डिस्कस करके अप्रूवल लेके एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके तब क्या करेगी, ये ESPS मीन्स एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम इशू करेगी. ओके, नाउ गाइस, देयर इज द थर्ड स्कीम ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयड to get the shares of the company, that is the stock appreciation right scheme. guys, in there the company क्या करेगी, कंपनी एक स्टॉक होता है, मतलब जो कैपिटल, जो कंपनी का जो शेयर्स होगा, ओके, उसमें से एक स्टॉक क्या करेगी, उसको लेके कंपनी उसको एक स्पेसिफिक नंबर जो रहेगा, मतलब एक फिक्स नंबर के स्टॉक को निकाल के उसकी जो वैल्यू रहेगी, मतलब उस स्टॉक को निकाल के उनकी जो वैल्यू रहेगी, जब उनकी वैल्यू में कुछ अप्रिसिएशन इंक्रीज होगा, मतलब जो कुछ अप्रिसिएशन होगा, कोई अमाउंट में कोई बढ़ोतरी होगी, अप्रिसिएशन होगा, इंक्रीज होगा, द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स व्हेन इंक्रीजेस, जब इंक्रीज होगा तो इसका जो प्रॉफिट रहेगा, ये प्रॉफिट कंपनी किसको देती है, दैट प्रॉफिट कंपनी गिव टू देयर एम्प्लॉयज़. ये प्रॉफिट कंपनी किसको देगी, एम्प्लॉयज़ को देगी. That thing is also written there. Now see there, under the scheme the employees are given a right. इस स्कीम में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को एक राइट मिलता है. एम्प्लॉयड को कौन राइट देता है, कंपनी राइट देगी. क्या राइट देगी,
इन द अंडर द स्कीम द एम्प्लॉयज आर गिवन अ राइट, एक राइट मिलेगा टू रिसीव एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब कंपनी क्या करेगी कि एम्प्लॉयज़ को राइट देती है एक तरह का कि वो क्या करे, जो कंपनी के जो एक स्पेसिफिक फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स जो है कंपनी के, ओके, फ्यूचर डेट में उनकी जो जब उनकी वैल्यू बढ़ेगी, उनकी जब वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी तो उस वैल्यू की जो प्रॉफिट रहेगा, जो बढ़ा हुआ वैल्यू रहेगा, उसका प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को। मतलब वो किसको मिलना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को मिलना चाहिए इन अ फॉर्म ऑफ कैश और इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। Okay, the company allot a specific number of stock appreciation right unit that are linked to the value of the company shares। मतलब कंपनी शेयर्स के एक ऐसा स्टॉक को कंपनी क्या करेगी, अलॉट करेगी, और जब उसकी जो वैल्यू है जब मार्केट में इंक्रीज होएगी, उसकी जो वैल्यू है मार्केट में इंक्रीज होएगी, तो उसका जो प्रॉफिट होगा कंपनी किसको देगी, अपने एम्प्लॉयज़ को। ओके, बट इन अ फ्यूचर डेट on a relevant data that is the future date depending upon the appreciation in the value of share which are linked to the SAR unit, the employees is paid the appreciation value in cash or through equity share। yes, उसी तरह जो भी वैल्यू, जो भी शेयर्स का जो वैल्यू रहेगा उसमें जो अप्रिसिएशन हुआ रहेगा वो किससे लिंक रहेगा, SAR यूनिट से। मतलब कंपनी का जो SAR यूनिट रहेगा, स्टॉक एप्रिसिएशन जो यूनिट रहेगा उनसे लिंक रहेगा, और जो भी प्रॉफिट उस स्टॉक में होगा कंपनी इन मार्केट प्राइस वैल्यू में, जो भी प्रॉफिट इंक्रीजमेंट, जो भी वैल्यू ऑफ शेयर्स में होगा उस स्टॉक के, उसका जो भी प्रॉफिट रहेगा कंपनी किसको देगी, SAR यूनिट को देगी। किसे देगी, SARS यूनिट को देगी। अब वो SAR यूनिट मतलब वो एम्प्लॉयज़, अब वो एम्प्लॉयज़ को एप्रिसिएशन तो मिलेगा किसका, वैल्यू का। जो शेयर्स की प्राइस बढ़ चुकी है, जो बढ़ी हुई अमाउंट है, जो वैल्यू है, वो वैल्यू का अप्रिसिएशन किसको मिलेगा, एम्प्लॉयज़ को मिलेगा कंपनी के, या तो इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, या तो पैसे के रूप में, कैश के रूप में मिलेगा, या फिर थ्रू द इक्विटी शेयर मिलेगा ना। गाइस द SARS इज अ फॉर्म ऑफ बोनस कंपनसेशन गिवन टू एम्प्लॉयज। ये एक तरह का बोनस कंपनसेशन है जो एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है थ्रू द कंपनी इफ द कंपनी परफॉर्म वेल एंड इट्स मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स गोज अप। अगर, और ये कब मिलता है, बोनस कब मिलेगा, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। और कंपनी को प्रॉफिट कब होगा, व्हेन कंपनी परफॉर्म इज फंक्शन वेरी well or very actively, when the company get the high profit in the market। so इसमें क्या होगा, जो कंपनी का जब प्रॉफिट होएगा तो डेफिनेटली कंपनी का जब प्रॉफिट होगा तो कंपनी की जो डिमांड है, जो मार्केट प्राइस है, वो इंक्रीज होएगी शेयर्स की, और देन द कंपनी अगेन गेट दी प्रॉफिट। द एम्प्लॉय डज नॉट हैव टू पे फॉर बाइंग एनी शेयर्स। यहाँ पे मैंने बता दी एक तरह का बोनस है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को अगर थ्रू कंपनी क्या करेगी, या तो रिवार्ड कौन से फॉर्म में देगी, या तो कैश के फॉर्म में देगी, या तो शेयर्स के। तो जो शेयर्स कंपनी ऑफर करेगी एम्प्लॉयज़ को, उसके प्राइस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को नहीं देने पड़ेंगे। मीन्स कंपनी के एम्प्लॉयज़ को उन शेयर्स के पैसे जो हैं नहीं देने पड़ेंगे, उनको उन शेयर्स के लिए परचेस नहीं करना पड़ेगा। उन शेयर्स की जो परचेस अमाउंट होगी, जो वैल्यू होगी, वो एम्प्लॉयज़ को नहीं देनी पड़ेगी। सो दैट हैज़ रिटन देयर द एम्प्लॉय डज नॉट हैव टू पे फॉर बाइंग एनी शेयर। कोई भी शेयर परचेस करने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है देना। कंपनी हैज़ टू गिव एम्प्लॉयज़ अ वेस्टिंग पीरियड ऑफ मिनिमम 1 ईयर। यस, वेस्टिंग पीरियड कितने साल का होगा, 1 ईयर का होगा। इसमें क्या कर सकता है एम्प्लॉयज़, उन शेयर्स को परचेस करने का उसके पास ऑप्शन रहेगा। देयर इज़ नो लॉक इन पीरियड, यहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। मीन्स एम्प्लॉयज़ क्या कर सकता है, उसको परचेस कर सकता है और किसी को भी सेल कर सकता है। टू SAR टू इशू SARS द कंपनी हैज़ टू गेट अप्रूवल ऑफ द शेयर थ्रू ए स्पेशल रीजन। इसमें भी क्या होगा, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। किससे, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी थ्रू अ स्पेशल रिजोल्यूशन। और अगर वो अप्रूवल दे देते हैं तो एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ये SARS को इशू कर सकते हैं ना। गाइज द लास्ट पॉइंट इज देयर द स्वेट इक्विटी शेयर। दिस इज द वन काइंड ऑफ शेयर विच इज इशूड बाय द कंपनी टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के लिए होता है ये। गाइज दिस काइंड ऑफ शेयर आल्सो इशूड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉयज़। ये कंपनी अपने डायरेक्टर और एम्प्लॉयज़ को इशू करेगी, बट एट ए डिस्काउंट प्राइस। ये क्यों किया जाएगा, मतलब ये क्यों किया जाता है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी जो वैल्यू है, मतलब जो उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है कंपनी के अंदर, उतना जो योगदान दिया है, जो उन्होंने अपनी मेहनत की है कंपनी को उसका प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसके गोल अचीव करने के लिए, तो उनको उनकी जो मेहनत है, जो उनका वैल्यू है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह का प्रॉफिट, इस तरह का रिवार्ड कंपनी देती है इन
ऑफर ऑफ द शेयर्स, कंपनी शेयर्स के ऑफर में. ओके, सो दीज आर द शेयर इशूड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉय एट अ डिस्काउंट्स और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. यस, कंपनी क्या करेगी, शेयर्स इशू करेगी किसी कंपनी के डायरेक्टर्स को, जो इंपॉर्टेंट डायरेक्टर्स है, जो ज़्यादा परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय, दो ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द कंपनी. सो टू दैट पर्सन कंपनी क्या करेगी, कंपनी गिव अ वन काइंड ऑफ द लाइक तरह का हम एक अप्रिसिएशन दे एक तरह का, कि वो क्या समझे, जो भी उन्होंने वर्क परफॉर्म किया है कंपनी के लिए, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके रिकॉग्निशन के लिए. ओके, सो द एम्प्लॉयज एट अ डिस्काउंट और फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश. कंपनी क्या करेगी, शेयर्स इशू करेगी बट एट अ डिस्काउंट प्राइस में. इट इज इशूड इन द रिकॉग्निशन ऑफ देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी. ये इशूड किया जाता है जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसका जो वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है, उसकी पहचान के लिए, मतलब उसको उन्होंने इतना अच्छा काम किया, उसके लिए कंपनी क्या करेगी, स्वेट इक्विटी शेयर्स के स्कीम के थ्रू कंपनी उन्हें एम्प्लॉयज़ को इशू करेगी शेयर्स. ओके, इससे क्या होता है कि अगर वो एम्प्लॉयज़ डायरेक्टर्स अगर कंपनी में नहीं होती, या फिर वो कंपनी के लिए इतना वर्क नहीं करते, कंपनी के लिए अच्छे से फंक्शन नहीं परफॉर्म करते, इफेक्टिवली वर्क नहीं करते, एक्टिवली वर्क नहीं करते, देन द कंपनी विल नॉट गेट प्रॉफिट. कंपनी को प्रॉफिट मिलता नो, बट दे वेल डन, उन्होंने अच्छा काम किया, दे हैव गिवन देयर कंट्रीब्यूशन इन द कंपनी, दैट्स वाई द कंपनी गॉट, कंपनी को क्या मिला, कंपनी गॉट एट द इंक्रीमेंट इन देयर प्रॉफिट, कंपनी को उसके प्रॉफिट में इंक्रीमेंट मिला. सो दैट्स वाई कंपनी गिविंग अ वन काइंड ऑफ द ऑफर टू द एम्प्लॉयज और द डायरेक्टर एट अ डिस्काउंट price. The state equity shares rank pari passu with other equity shares. These shares have in lock-in period of 3 years. अब यहाँ पे कंपनी क्या करिए कि ये इक्विटी शेयर्स ने ये कैसे हो सकते हैं, या तो ये डिस्काउंट में भी इशू किए जा सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि ये एट अ पार वैल्यू में भी इशू, मतलब इन्होंने उनको जो शेयर्स उनको मिले हैं वो तो उन्होंने कंपनी ने डिस्काउंट प्राइस में ले लिया, बट अब जब कंपनी के शेयर्स, उनकी वैल्यू क्या होगी, उनकी वैल्यू एट अ पार ही मानी जाएगी. मतलब इक्विटी शेयर की जो अदर इक्विटी शेयर की वैल्यू होगी वही इनकी भी होगी, मीन्स वही सेम वैल्यू इनकी भी मानी जाएगी जो शेयर्स कंपनी ने इन एम्प्लॉयज़ को ऑफर किए रहेंगे. दिस शेयर्स हैव एन लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years. हाँ यस, यहाँ पे इनका लॉक इन पीरियड कितना रहेगा, 3 years का रहेगा, बिकॉज विद इन द 3 years द एम्प्लॉयज़ जिसको ऑफर किए गए हैं शेयर्स, those are the employee directors of the company, they cannot sell his shares. वो अपने शेयर्स को सेल नहीं कर सकते. कब तक, 3 साल तक. 3 साल तक कोई शेयर्स वो सेल नहीं कर सकते टू द अनदर पर्सन. दे कैन नॉट बी ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस पीरियड, इन 3 साल के बीच में वो क्या कर सकते हैं, अपने शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते. द कंपनी हैज़ टू गेट द अप्रूवल, सेम इज दियर. कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी थ्रू द स्पेशल रिजोल्यूशन टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स. ओके गाइज, नाउ गाइज नेक्स्ट the last method of issue of share is that the private placement. Guys, that we will see in the next lecture. आज के लिए इतना ही. गुड बाय.